हर हर महादेव। फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने, फिर से तंत्र का विषय लेके, बिकॉज ये अक्सर फरमाइश रहती है सबकी कि तंत्र के बारे में बोला जाए। क्या है तंत्र? हम तंत्र क्या इस तरह से करना तंत्र है, या टोना टोटका तंत्र है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया वो तंत्र है? तंत्र है क्या? कितना हुआ है इसका? बट व्हाट इज तंत्र? तंत्र शक्ति, लेकिन तंत्र को जो शक्ति प्राप्त होती है वो मंत्रों से होती है। यंत्र उसका आधार बनते हैं। बिना मंत्र और यंत्र के तंत्र हो नहीं सकता। रही बात जो ये बोलते हैं कि संभोग जो है वो भी तंत्र का हिस्सा है, तो मैं इस बात को डिनाई करती हूँ। मेरी अब तक की स्टडी में मुझे नहीं लगता कि दिस इज द पार्ट ऑफ इट एट ऑल। इट्स अ बिग पॉलिटिक्स बिहाइंड spoiling the image using a particular theme for that. तंत्र एक तरफ हम कहते हैं तंत्र मोक्ष की तरफ ले जाता है, एक तरफ हमारे यहाँ पर शिक्षा का आधार जो है पुराने समय से, अगर हम पुराणोक्त बात करें तो पुराने समय से शिक्षा का आधार रहा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ बैचलर होना नहीं होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है मनसा वाचा कर्मणा, आप उस चीज़ के बारे में, शारीरिक भोग जो होता है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ये ब्रह्मचर्य है। तो आज के टाइम में मुझे कोई बताए ऐसा ब्रह्मचारी है? भगवा पहन लेना और साधु बन जाना आज के टाइम में द ईजीएस्ट थिंग। लेकिन ये कहना कि ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी, इट्स अ सैड न्यूज देन। ना हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, ना ही गृहस्थ का, ना वानप्रस्थ का, और ना ही संन्यास आश्रम का आज के टाइम में। अभी मैं, क्योंकि अपने आप को फ्रीलांस मानती हूँ, मैं किसी से भी जुड़ी हुई नहीं मानती अपने आप को। मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि तंत्र को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों। और मेरा जो स्वभाव है वो कभी कभी छोटे बच्चे जैसा भी हो जाता है, तो मैं ये छोटे छोटे वीडियोस डाल देती हूँ, इस तरह से करना, उस तरह से करना। क्योंकि नो मैटर व्हाट, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर से बचपन नहीं जाता। और जब तक हमारे अंदर बचपन है हम जीवित हैं। अगर वो बचपन ही नहीं हमारे अंदर है तो हम मृतप्राय हैं। तो उसके ऊपर मुझे लोग जज भी करते हैं कि ये क्या नाटक है, साधु होकर के ऐसी हरकतें करना है ना। करती हूँ भैया, मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। मैं क्राइम नहीं कर रही, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही वो करके। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रही हूँ। खैर, ऐसे लोगों को मैं जवाब देने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मुझे तो खैर बहुत कुछ सुनना पड़ता है। गाहे बगाहे लोग, लिखना आसान है ना, इंटरनेट पे लिख दो, सामने आकर कोई बात करे तो देखें। इंटरनेट पे लिखना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे लिखना बहुत आसान है। एनीवेज, तो तंत्र जो है, अभी कल किसी बच्चे ने लिखा कि ये लाइफ फोर्स है,
वो रेकी मास्टर, उनका मैंने प्रोफाइल जाके चेक किया तो पता चला ही इज़ अ रेकी मास्टर एंड ऑल। ये वो लोग हैं जिनको फ्री में सेक्स मिल रहा है तंत्र के नाम पर, दे वांट टू डू दैट। और ऐसे लोगों को मुझसे परेशानी है। मैं हमेशा से कहती आई हूं कि अगर संभोग से मोक्ष प्राप्त होता तो हर गृहस्थ को प्राप्त हो गया होता। तंत्र का नाम बदनाम मत करो इसके नाम पे। और ये बहुत से लोग करके चले गए और आज अंग्रेज इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो लोग वैसा ही तंत्र चाहते हैं। उन्होंने पूरी तरह से तंत्र, उनको पता था कि तंत्र की शक्ति कितनी प्रचंड है, तो उस पर वार किया गया, तंत्र को खराब किया गया, उसका नाम खराब किया गया, उसको सेक्स से जोड़ा गया, उसको बलि से जोड़ा गया। बलि कौन सी बलि? मानुष बलि से जोड़ा गया। कितने सारे रीसेंट इंसिडेंट्स आप देख लीजिए जहाँ पर छोटे बच्चों को या कन्याओं को तंत्र के नाम पे बलि चढ़ा दिया गया। अब बलि चढ़ाना इज़ नॉट लिटरली उनको स्लॉटर करना, बट बलि चढ़ाना कन्याओं के साथ रेप हो जाना, कोई तांत्रिक के पास छोड़ देना, उसका रेप कर लिया उसने तंत्र के नाम पे, औरतों की पिटाई करना, इसमें भूत आ गया उसको मारना बुरी तरह से, ये तंत्र के नाम पे। और ये तंत्र का हिस्सा तो कभी भी नहीं थे। तंत्र शक्ति देता है आपको, और वो शक्ति आप जन कल्याण में लगाते हो। और वो शक्ति आती मंत्र से और यंत्र से है आपके पास। मंत्र को जब आप करते हैं तो एक जगह फोकस कर पाएं, किस आराध्य के लिए आप वो कर रहे हैं, क्या आपका मिशन है उसके पीछे, उससे रिलेटेड यंत्र आपके पास होता है। आप उस पे फोकस करके, उस देवता पे फोकस करके या देवी पर फोकस करके आप उस मंत्र को जपते हैं, उससे शक्ति प्राप्त करते हैं और उसको जन कल्याण में लगाते हैं। इसीलिए पुराने समय में जब कोई साधु महात्मा केवल एक चुटकी भर मिट्टी भी दे देते थे, या फिर आपको कहीं से पत्थर उठा के भी अपने हाथ से उन्होंने दे दिया, तो वो पत्थर भी अपना काम कर जाता था। जो पत्थर सड़कों पे डोलता रहता है, लोगों की ठोकरें खाता रहता है, साधु के हाथ से, उस साधु के हाथ से जिसने तप कर रखा है, तप यानी कि जिसने खूब तपस्या नहीं, जप, ध्यान, नियमों का पालन वो किया है, तो वो अपने हाथ से कुछ भी देगा तो वो फलेगा। उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जो है आपके मंत्र यानी अंदर है। ये तंत्र तो एक सिस्टम है हम सबको जोड़ के रखने का। तंत्र का अर्थ तो धागा ही होता है ना, तंतु यानी धागा। तंत्र की टंकार की तन धातु से बना है, तो टंकार मात्र से कार्य हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। तो जो इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाए वो तंत्र कैसा? जो इंद्रिय निग्रह की बजाय सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम चले जाएं, इंद्रियों को कंट्रोल करने की बजाय जो तंत्र हमें सेक्स सिखाए, इंद्रियों का भोग करना सिखाए, तो फिर भगवान शिव ने काम के ऊपर वार क्यों किया? कामदेव जब गए थे तो अगर ये, क्योंकि भगवान शिव तो तंत्र के रचयिता हैं, वो तो तंत्र के उद्गम स्थल हैं, भगवान शिव और शक्ति, तो फिर उन्होंने कामदेव पर वार क्यों किया? अगर संभोग से ही मोक्ष प्राप्त होता है तो कामदेव को तो सबसे पहले रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। दुख की बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैनिफेस्टो हमारे बीजेपी का, जो मोदी जी ने मैनिफेस्टो तैयार किया था, उसमें संस्कृत को लाया गया और स्कॉलरशिप का सिस्टम आया उसकी वजह से, कि जो भी, तो अब संस्कृत से जुड़ के अगर तंत्र कहीं राह पकड़ ले
और मिल जाए उसको अप्रूवल। मोदी गवर्नमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है, ये वो बोलते हैं और हमारा विश्वास भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी इस तरफ भी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि तंत्र का जब इतना प्रयोग होता है और लोगों का जब इसमें इतना विश्वास है, हमारे मंदिरों की कई आरतियां तंत्र से पूरी तरह से जुड़ी हैं, हमारे शक्तिपीठ तांत्रिक हैं सारे। भगवान शिव की पहली आरती जो होती है ज्योतिर्लिंगों में, वो तंत्रोक्त होती है, तो क्यों फिर तंत्र को नकारा जाता है? तो मेरा मोदी जी से अनुरोध है कि इसको प्लीज़ ध्यान में लाएं, इस कंसीडर करें और तंत्र को कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी कैसे भी पाठ्यक्रम में ले आएं, ताकि आने वाले समय में तंत्र हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति साबित होगा अगर इसको तरीके से किया गया तो। ये बहुत गूढ़ विद्या है, अगर इसको अभी नहीं बचाया गया तो ये लुप्त हो जाएगी और जो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, उनके हाथों में ये इसका सिर्फ नुकसान होगा। तो तंत्र शक्ति है। जिन लोगों को आदत पड़ गई है, अब वो इसको सेक्स को तंत्र से जोड़ते हैं, इसलिए कई लोग सिर्फ उसी के लिए जाते हैं कि वाह फैंसी, दे फैंसी इट। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? ये कहाँ चला गया हमारा विवेक? कहाँ है हम? तो शक्ति अर्जित करने के लिए और उसको जन कल्याण में लगाने के लिए, जन कल्याण को लगाते हुए आगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये कहा गया। कहाँ कब ये काम से जुड़ गया, कब इसका मतलब, जैसे 33 करोड़ देवी देवता का अर्थ कितना गलत लिया गया, 33 करोड़ बोल दिया, जबकि 33 कोटि है। अब कोटि मतलब प्रकार, मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, लेकिन विधर्मियों ने इसको किस तरह से फैलाया? 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमें ही अपने धर्म के बारे में अधूरी जानकारी है, तो हम दूसरों को क्या दोष दे सकते हैं? तो बेहतर है कि पहले हम अपने शास्त्रों का सहारा लें। कुछ पुस्तकें जो यूनिवर्सिटीज़ में उपलब्ध हैं, या भले ही हम यूनिवर्सिटी में हैं या नहीं है, लेकिन हमें अधिकार है अपने शास्त्रों को जानने का। किसी प्रोफेसर से आप, BHU के प्रोफेसर्स हैं, इतने विद्वान प्रकांड पंडित हैं वो लोग, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, उसमें हमें कांटेक्ट करना चाहिए। हमें पूरा राइट है, वहाँ की लाइब्रेरीज ज्वाइन करनी चाहिए। वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें आपको पढ़ने को मिलेंगी और सही ज्ञान होगा। बल्कि वहाँ के प्रोफेसर्स, मुझे लगता है कि अगर हमें हिंदू धर्म बचाना है तो हमारे प्रोफेसर्स को भी हेल्प करनी चाहिए, जो लोग जिज्ञासु हैं उनकी। गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो स्टेप लेना चाहिए इस बारे में, मेरा मानना है, क्योंकि तंत्र कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पावर है, शक्ति है, और ये आगे जाके हमारे लिए बहुत शक्तिशाली और कारगर सिद्ध हो सकता है अगर इसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग सीखें अगर सही तरीके से। बस यही आपसे डिस्कस करना था कि जो व्यक्ति आपको तंत्र के बारे में बोलते हैं, जो इसको सेक्स से जोड़ते हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें। सबसे बड़े पाखंडी ढोंगी हैं जो तंत्र को संभोग से जोड़ रहे हैं, इनसे बच के रहें। नहीं तो थोड़ा बहुत जो अच्छे कर्म किए होंगे वो ये सब करने से, इन चक्करों में पड़ने से भवकूप में चला जाएगा, गड्ढे में सारा अच्छे कर्म चले जाएंगे। ब्रह्मचर्य, तंत्र का जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, उसके अपने नियम हैं। ऐसा नहीं कि आपने इसको इससे जोड़ दिया तो फिर तो भैया हर गृहस्थी तांत्रिक है और प्रकांड पंडित है। खैर, आपको निर्णय आपको लेना होता है, बुद्धि आपकी, विवेक आपका, निर्णय भी आपका। सोच समझ के कुछ भी कार्य करेंगे तो शक्ति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सेक्स में तो शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति निकल जाती है, और जबकि तंत्र से तो शक्ति बढ़ती है। तो जब आप सेक्स करते हैं वहाँ तो शक्ति निकल जाती है सब बाहर, तो कहाँ से जो है वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा भाई, जब शक्ति ही नहीं रहेगी।
बायोलॉजिकल नीड है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसको तंत्र के साथ मत जोड़िए। इसके बिना तंत्र होता ही नहीं, इसके बिना शक्ति आती ही नहीं। जो ऐसा बोलते हैं आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप अच्छे से बन भी रहे हो, तो बनते रहिए भैया। अगर आप शास्त्र पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो बनते रहिए बेवकूफ़। हर हर महादेव, जय भवानी।